दोस्तों, वेलकम टू फ्लाई स्टडी सेंटर। पिछले वीडियो में 1 से 8 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया था। उससे आगे इस वीडियो में मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। फिर भी आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो, कहीं आपने नहीं समझा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए, बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला? ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो औसत है ये सी से 2 अधिक है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया कि ए और बी का औसत 48 है, यानी कि ए प्लस बी का औसत 48 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 48 गुना 2, यानी कि 2 बार 48 जोड़ेंगे, 48 गुना 2 कीजिए तो 48 गुना 96, 48 इंटू 2 बराबर 96 हो गया। इन दोनों का योग 96 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस बी प्लस सी है, 3 डिवाइड भाग में है, इसको अगर यदि बराबर की इस पार ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 इंटू सी प्लस 2, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3c प्लस 6। उसके बाद ए प्लस बी का मान कितना आया? 96। ए प्लस बी का मान 96 प्लस सी बराबर 3c प्लस 6। इधर 3c को हम बराबर की इस पर लाएंगे और 96 को बराबर की उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा? c 3c माइनस 6 बराबर 96 माइनस c। टू सी बराबर 90, तो क्या आएगा इसका मान? c बराबर 45, c बराबर 45 आ गया। ठीक है, इसके बाद कहा गया आगे क्वेश्चन में कि c और d का औसत ज्ञात कीजिए। सॉरी, यदि d c से 10 कम है, यानी कि d जो है वो c से 10 कम है, तो d का कितना मान आ जाएगा? c का मान आया 45 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा? 35। तो c और d का औसत मान ज्ञात कीजिए। c और d का हमें औसत मान निकालना है। अब c का हमारा कितना मान आया? 45 और d का 35। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? c प्लस d बाय 2। c का 45 प्लस 35 बाय 2, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 80 है। 45 प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा? 80 बाय 2। इसका आंसर आ जाएगा 40 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, 6 संख्या n1, n2, n3, n4, n5 और n6 का औसत a है। ठीक, इसमें कहा गया कि n1, n2, n3, n4, n5 और n6, यानी कि इसको सबको जोड़ देंगे तो इसका औसत आ रहा है a, यानी कि जितना संख्या उतना से इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 से। इसका औसत कितना आ रहा है? a आ रहा है। ठीक, इसका औसत a आ रहा है।
प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अगर यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 को घटा दें तो औसत में क्या होता है कि अगर यदि हम प्रत्येक संख्या में जितना घटाएंगे औसत भी उतना ही घट जाएगा। इसका औसत a आ रहा है। अगर यदि हम प्रत्येक संख्या में 5 माइनस कर देंगे तो इसका भी औसत में 5 में कमी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11, 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 रुपया है। 1,80,000 रुपये वेतन वाले एक प्रबंधकों को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि अब औसत मासिक वेतन 78,500 रुपया हो जाता है तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इस सवाल को क्या कहा जा रहा है। यानी कि 30 कर्मचारी है और 5 प्रबंधक है। टोटल कितने व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, 30 + 5 यानी कि 35% जो उसमें मान लीजिए कंपनी उसमें 35 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। और औसत मासिक वेतन जो है उसका कितना है, 80,000 रुपया है। 80,000 रुपया यानी कि एक औसत जा रहा है कि 80,000, 35 आदमी और 80,000 रुपया मेरा औसत जा रहा है, ठीक। तो हमें कुल कितना रुपया पे करना पड़ रहा है उस कंपनी को, कितना रुपया, 80,000 गुना 35 तो कितना हो जाएगा, 28 लाख रुपया पे करना पड़ रहा है, ठीक। और कहा गया कि 1,80,000 रुपये वेतन वाले एक प्रबंधकों को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी कि इसको निकाल दिया गया और उसके जगह दूसरे को काम पर उस काम के लिए सौंपा गया, ठीक। तो प्रतिस्थापित कर दिया गया। यदि अब औसत मासिक वेतन कितना हो गया, औसत जो मासिक वेतन है 78,500 रुपया हो गया, ठीक। तो इसमें से एक आदमी को प्रतिस्थापित किया तो आदमी तो घटा नहीं न बढ़ा, एक को निकाल दिया तो फिर उसमें एंट्री मारा तो आदमी तो उतना ही रह गया 35 से। तो इसमें भी मेरा कितना होना चाहिए, कुल वेतन कितना होना चाहिए, 78,500 गुना 35। तो जब 78,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो इसका 27,47,500 रुपया इसका टोटल आ रहा है। पहले जब वो कर्मचारी थे जो कि 1,80,000 रुपया पर मंथ ले रहे थे, उस समय उस कंपनी को, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को 35 कर्मचारी के अंतर्गत 28 लाख रुपया पे करना पड़ रहा था। लेकिन उसे जब प्रतिस्थापित कर दिया गया, उसके स्थान पर दूसरे कोई आया तो 27,47,500 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो क्या उससे कम करना पड़ रहा है, यानी कि उस जो प्रतिस्थापित किया, जो नए कर्मचारी आए उसके स्थान पर, जो नए प्रबंधक आए उसके स्थान पर, उनको तो कम उसको पे करना पड़ रहा होगा। इस लाख में हम इसको माइनस करेंगे तो हमको निकल जाएगा कि कितना कंपनी उसको कम पे कर रही है। तो हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक। मान लीजिए उस कंपनी को पुराने औसत वेतन की तुलना में नया वेतन जो पे कर रहे हैं उसमें 52,500 रुपया कम पे कर रहे हैं। तो नए जो प्रबंधक आए हैं उनको पुराने प्रबंधक से 52,000 रुपया कम पे कर रहे हैं। तो कहा गया है कि तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो पुराने प्रबंधक का मासिक वेतन कितना था, 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपया, 1,80,000 रुपया ये पुराना प्रबंधक का वेतन था, ठीक। लेकिन जो नया प्रबंधक आए हुए हैं उनमें उनका कितना कम उनको पे कर रही कंपनी, 52,500 रुपया। इसको माइनस कर देंगे तो नए प्रबंधक का जो वेतन है वो आ जाएगा, ठीक। तो नए प्रबंधक का वेतन हमारा कितना आ रहा है, 1,27,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 12, किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष तथा अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष। कॉलेज के 16वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए।
यानी कि कहा गया है कि किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि 16 छात्र हैं, ठीक, उनकी जो औसत आयु है 20 वर्ष है। इनका कुल आयु कितना होगा? 20 गुना 16 यानी कि 320 वर्ष। इनका 16 छात्रों का कुल आयु कितना हो जाएगा? 320 वर्ष, ठीक। उनमें से फिर कहा गया कि 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक। फिर हम निकाल लेते हैं 5 छात्र की औसत आयु कितना वर्ष है? 20 वर्ष है, ठीक। 5 छात्र की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 छात्रों का कुल आयु कितना हो जाएगा? 100 वर्ष, ठीक। उसके बाद क्या कहा गया कि 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष है, ठीक। इसको भी हम निकाल लेते हैं। 10 छात्र की औसत आयु कितना है? 20.4 वर्ष, ठीक। तो इसका भी कुल आयु कितना हो जाएगा? 20.4 गुना 10, 20.4 गुना 10। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना शून्य, 1 शून्य आ गया। 10 से 10 कट गया, कितना बचा? 204 वर्ष, ठीक। इतना मेरा आ गया। अब फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो कॉलेज के 16वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो 16वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 छात्र पहले और फिर 10 छात्र, यानी कि 15 छात्र की आयु तो हमें पता चल गया। 15 छात्र की टोटल आयु कितना? 100 वर्ष और 204 वर्ष, यानी कि 304 वर्ष। 304 वर्ष आ गया 15 छात्र का आयु, और 16 छात्र की आयु का कुल योग 320 है। तो 320 में अगर 304 को हम माइनस कर देंगे तो 16वां छात्र का आयु आ जाएगा। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। 320 वर्ष में हम 304 को, जो कि ये 16 छात्र की आयु है, ठीक, और ये 15 छात्र की आयु है, ठीक। एक छात्र जो बच रहा है वो 16वां छात्र है, ठीक। उनका निकल जाएगा 16वां छात्र का। 10 में 4 गया 6, या 1 बचेगा, कट जाएगा। कितना? 16 वर्ष। तो 16वें छात्र की आयु कितना वर्ष हो जाएगा? 16 वर्ष। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। शहर ए की औसत दैनिक वर्षा सप्ताह के पहले 2 दिन में 105, अगले 3 दिनों में 84 और सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में 49 है, ठीक। शहर बी का कुल साप्ताहिक वर्षा 405 है, तो दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी? पहले ए शहर का तो डे बाय डे में दिया हुआ है, लेकिन बी शहर का एक ही सप्ताह में जो कितना वर्षा हुआ टोटल जोड़ के दे दिया गया। तो हम पहले ए सप्ताह में कितना टोटल बारिश हुआ है इस चीज को हम निकाल लेते हैं। तो पहले 2 दिन में, पहले 2 दिनों में कितना हुआ? 105। पहले 2 दिनों में 105 औसत। पहले 2 दिनों का 105 क्या है? औसत है। तो कुल वर्षा कितना हुआ होगा? 105 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। फिर अगले 3 दिन, अगले 3 दिनों में कितना बारिश हुआ है? 84। 84 इसका कुल बारिश कितना हो जाएगा? 84 गुना 3, 3 चौक 12, 3 8 24, 1 25, यानी कि 252 हो गया। उसके बाद क्या कहा गया कि अंतिम 2 दिनों में 49 है। तो अंतिम 2 दिनों में 2 दिनों में कितना है? 49 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 98। अब डे बाय डे का हम निकाल लिए कुल वर्षा। अब इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि एक सप्ताह में टोटल कितना बारिश हुआ। तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। 210, 252 और 98 है, ठीक। तो 2 8 10 की 0, फिर 5 1 6, 9 6 15 1 16 की 6 5,
टोटल बारिश कितना हुआ शहर ए में टोटल बारिश कितना हुआ 560 और शहर बी में टोटल बारिश कितना हुआ है 455। ठीक, तो दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा निकालने कहा गया है। तो दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक बारिश निकालना है हमको। ठीक, तो औसत दैनिक बारिश दोनों शहर को मिला के औसत निकालना है इसका। औसत में एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन। और उसके बाद दोनों शहर का, तो दोनों शहर का जो टोटल बारिश हुआ दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 5 होगा, 0 में 5 जुटेगा तो 6 5 11 10 बट्टे 7 इतना दूर तक हो गया। ठीक, उसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं। इसको अगर यदि 7 से भाग देंगे तो मेरा कितना बारिश होगा वो निकल जाएगा। तो हम इसको भाग देके देखते हैं क्या आता है। 7 से भाग देंगे 1015 को, एक बार में लगेगा 3 आएगा, यहाँ से 1 उतरेगा, 4 बार में लगाएंगे 3 आएगा, 5 बार में लग जाएगा। तो टोटल बारिश कितना हुआ सप्ताह में औसत, दोनों सप्ताह मिला के टोटल औसत कितना बारिश हुआ 145। देखते हैं ये ऑप्शन कितना में है। एक बार आप पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, पूरा आंसर कैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक, ऑप्शन कितना में, ऑप्शन डी 145। क्वेश्चन नंबर 14, 12 बक्सों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम के औसत वजन वाले 4 बक्सों को हटा दिया जाए तो शेष बक्सों का नया औसत वजन क्या होगा। इनके टोटल 12 बक्से हैं। ठीक, और उसका वजन कितना है 63 किलोग्राम। औसत वजन है 63 किलोग्राम, लेकिन कुल वजन तो नहीं दिया गया है, तो हम पहले कुल वजन निकाल लेते हैं। 12 बक्सों का कुल वजन बराबर कितना होगा 63 इंटू 12। ठीक, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। गुना करने के बाद इन दोनों को जब गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 756 किलोग्राम। ठीक, 63 किलोग्राम के जो बक्सा का औसत भार है 12 बक्सा का, तो कुल भार कितना हो गया 756 केजी। ठीक है, यदि 70 किलोग्राम के औसत वजन वाले 4 बक्से को, अगर यदि 4 बक्सों को हटा दिया जाता है जिसका वजन कितना है 70 किलोग्राम, तो इसका भी कुल वजन निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, कुल वजन कितना हो जाएगा 70 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 280 केजी। ठीक, इसमें से ये जो निकल गया 756 में 280 केजी बाहर निकल गया, तो मेरा टोटल मेरे पास कितना केजी बचा हुआ है, और तो हम वो निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसमें जो माइनस करेंगे इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो कितना आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 456। ठीक है, यानी कि हम 756 में 280 केजी के बक्सों को, 4 बक्सों को मैंने जो निकाल दिया 70 केजी वाले 4 बक्सों को, उसमें से 280 केजी को निकाल दिया, 456 केजी का मेरे पास कुल बक्से रहा। ठीक, जिसमें से मेरे पास टोटल 12 बक्से थे और उसमें 4 मैंने बक्से निकाल दिया, तो मेरे पास टोटल 8 बक्से बचे। ठीक, तो इनका औसत वजन कितना होगा इससे, तो हम अगर यदि 456 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। अब औसत वजन वाले कितने बक्से बचे हुए हैं तो डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 59.5 केजी। ठीक, तो अब जो बक्से बचे हुए हैं तो क्या कहा गया, तो शेष बक्सों का नया औसत वजन क्या होगा 59.5। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा गया है कि 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन का प्रति ओवर औसत चाहिए। यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो तो जीत के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 ओवर का कोई मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, जिसमें कि एक टीम को 7.2 रन के हिसाब से 20 ओवर तक रन बनाना है जीत के लिए। तो उससे जो टारगेट दिया गया है, क्या टारगेट दिया गया है ये पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो 20 ओवर में 7.2 रन प्रति ओवर, यानी कि एक ओवर में उसको 7.2 रन बनाना है और 20 ओवर तक बनाना है। तो कितना रन बनाना पड़ेगा? इसका अगर दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा और दशमलव के बाद जितना अंक उतना शून्य, 10 से 2 बार में 1 कट गया, कितना आ जाएगा 144। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रन उनको टोटल बनाना है 20 ओवर में जीत के लिए। ठीक, उसके बाद आगे क्या कहा गया, यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो, वो जो टीम खेल रही थी वो 15 ओवर तक में 6 के ही रन रेट से रन बना सकी, तो 15 ओवर तक उन्होंने कितना रन बना लिया होगा उस टीम ने? तो 15 ओवर के लास्ट तक, ठीक, इनके 15 ओवर तक 6 रन रेट के हिसाब से, तो कुल रन कितना बना लिया होगा? 15 छक 90 रन बना लिया। ठीक, और उसको बनाना है 144 रन और वो 90 रन बना चुकी है। तो इनके बीच डिफरेंस कितना हुआ और उसको कितना रन बनाना है। उसके बाद आगे क्या कहा गया, तो जीत के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमारे पास कितना ओवर बचा हुआ है? 5 ओवर और शेष बचा हुआ है। ठीक, इस 5 ओवर में इसका जो डिफरेंस आएगा उतना ही रन हमको बनाना है पर ओवर के रन रेट से। ठीक, तो 144 में अगर यदि 90 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? इन दोनों का जो डिफरेंस आने वाला है ये कितना आएगा? 54। ठीक, 54 रन बनाना है कितने ओवर में? 5 ओवर में। तो 54 भागा 5 तो कितना आ जाएगा मेरा इसका? 0.8। इतना रन 15 ओवर के बाद जो मैच हो रही है उसमें उस टीम के बैट्समैन को पर ओवर 10.8 रन के रन रेट से रन बनाना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति ने 3 क्रमागत वर्षों के लिए दूध खरीदा। प्रथम वर्ष में उसने 7.5 रुपया प्रति लीटर के भाव से, द्वितीय वर्ष में 8 रुपया प्रति लीटर के भाव से तथा तृतीय वर्ष में 8.5 रुपया प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदा। यदि उसने प्रत्येक वर्ष में 4080 रुपये का दूध खरीदा तो तीनों वर्ष का दूध का औसत मूल्य प्रति लीटर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें कहा गया कि पहले वर्ष में 7.50 रुपया प्रति लीटर के दर से खरीदा। ठीक, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो खरीद रहा है सिर्फ इतना ही खरीद रहा है, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे उसे जितना रुपया पे करना पड़े पर लीटर के हिसाब से, लेकिन वो इतना का ही खरीद रहा है। ठीक, तो वो पहले वर्ष में कितना लीटर दूध खरीदा, फिर से दूसरे वर्ष में कितना खरीदा और तीसरे वर्ष में कितना खरीदा, ये चीज़ हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो वो 4080 रुपया का खरीद रहा पहले वर्ष में, फर्स्ट ईयर। ठीक, कितना लीटर के हिसाब से? 7.5 लीटर, 50 के हिसाब से। ठीक, इसका जो दशमलव हटाएंगे ऊपर 100 आएगा, इससे 1 शून्य कट जाएगा। अब इसको हम कटाएंगे, 5 से 2 बार में कटेगा और 5 से 15 बार में से कट जाएगा। ठीक, और इसको कटाएंगे के बार में कटेगा, तो ये 4080 272 बार में कट गया और यहाँ 2 बचा है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 544 लीटर फर्स्ट ईयर में। ठीक, उसके बाद कहा गया सेकेंड ईयर में, हम देख लेते हैं सेकेंड ईयर में उन्होंने कितना दूध खरीदा। वो खरीदा तो वो 4080 रुपया का ही, लेकिन कितना लीटर के हिसाब से? 8 रुपये के लीटर के हिसाब से। तो कितना कटेगा? 510 लीटर। सेकेंड ईयर में कितना खरीदा? 510 लीटर। ठीक, उसका थर्ड ईयर में हम देख लेते हैं।
थर्ड ईयर में वो खरीदा तो 4080 रुपये का ही, लेकिन 8.5 रुपये के पर लीटर के हिसाब से। ठीक, इसका दशमलव उड़ेगा तो पर 10 जाएगा। ठीक, ये दोनों कटेगा तो यहाँ से 17 बार में या 2 बार में। ठीक, ये फिर कट जाएगा, ये कट जाएगा 240। ठीक है, तो 240 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 80 लीटर खरीदा। तो ये टोटल कितना दूध खरीदा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 रुपया का ही टोटल लीटर खरीदा थर्ड ईयर में। ठीक है, इतना तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, निकल गया। अब उसके बाद क्या कहा गया, यदि उसने प्रत्येक वर्ष इतना का दूध खरीदा तो तीनों वर्ष का दूध का औसत मूल्य क्या होगा। तीनों वर्ष का दूध का औसत मूल्य हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब तीनों ईयर में जो टोटल कितना दूध खरीदा उस चीज़ को हम जोड़ लेते। तो फर्स्ट ईयर में खरीदा था 544 लीटर, सेकेंड ईयर में खरीदा 510 लीटर और थर्ड ईयर में खरीदा 480 लीटर। ठीक, लीटर में 4 3 1534 लीटर खरीदा दूध। ठीक, और किस हिसाब से कितना लीटर टोटल खरीदा, और 4080 के हिसाब से 1534 रुपया लीटर दूध खरीदा कितने दिन तक। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद जो निकलेगा वही उसका औसत लीटर होगा। 3 साल में जो दूध खरीदा टोटल का पर लीटर के हिसाब से जो आएगा वही औसत। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको हम करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट रहा है मेरा, 2.658। इसके आगे और भी संख्या जा रहा है, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे, बढ़ते जा रहे हैं। 266 इंटू 3 कर देंगे। ठीक, इसको अब गुना करेंगे, 6 3 जा 18 1 6 18 19 1 6 3 2 जा 6 7 आ जाए, इतना आंसर। यानी कि वो जो पर लीटर जो दूध ले रहा है 3 साल तक, उसका क्या औसत आएगा, 7.98। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक, एक बच्चे का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष। तो 5 सदस्यों वाले यानी 5 मेंबर है किसी फैमिली में और उनका एवरेज कितना है 17 वर्ष। तो इनका कुल आयु कितना, टोटल जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 17 गुना 5 यानी कितना वर्ष, 85 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 3 वर्ष पहले की बात है, कब की बात है, 3 वर्ष पहले की। ठीक, लेकिन इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आया कि जब इनमें एक छोटा बच्चा का जन्म हो जाता है फिर भी इनका आयु का औसत जो है 17 ही रहता है। ठीक, कहा गया है कि एक बच्चे का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, यानी कि 17 ही है। ठीक, तो 5 मेंबर थे पहले, अब कितना मेंबर हो गए, 6। ठीक, लेकिन इनका जो एवरेज है, एज का जो एवरेज है वो 17 ही है। तो कुल एज कितना हो जाएगा, 17 छक 102 वर्ष हो गया। ये तो वर्तमान हुआ, लेकिन इसमें कहा गया 3 वर्ष पहले की ये एज है। लेकिन अभी अगर यदि आएंगे तो 5 सदस्य हैं तो तीनों का एवरेज एज अभी वर्तमान में जब आएंगे तो तीनों का बढ़ेगा, यानी कि कितना बढ़ेगा, 5 सदस्य हैं, तीनों का 3 वर्ष पहले अभी आने के लिए 3 वर्ष के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो कितना वर्ष बढ़ जाएगा, 15 वर्ष। अगर यदि इसका 15 वर्ष बढ़ेगा अभी वर्तमान आयु में तो कितना हो जाएगा, इसका कुल आयु कितना हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा, 100 वर्ष, 100 वर्ष टोटल हो जाएगा। ठीक, ठीक 100 वर्ष हो गया, लेकिन यहाँ में आ कितना है, 102 वर्ष। ठीक, वर्तमान आयु 5 सदस्यों का वर्तमान आयु आ गया, 3 वर्ष पहले था। लेकिन अभी करते लाएंगे तो 3 वर्ष, 5 का 3 वर्ष बढ़ेगा तो 5 दिया 15 वर्ष बढ़ गया। ठीक,
15 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो गया 100 वर्ष, लेकिन है अभी वर्तमान में कितना 102 वर्ष। तो जो एक्स्ट्रा 2 वर्ष बचा हुआ है, एक्स्ट्रा जो हमारा 2 वर्ष बचा हुआ है, यही क्या है बच्चा का, उस बच्चे की क्या है उम्र है। तो बच्चे की वर्तमान आयु 2 वर्ष। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर 2 साल। क्वेश्चन नंबर 18, लगातार 3 विषम संख्याओं को औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या 1/3 से 52 अधिक है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। मानो कि वह विषम संख्या, मानो कि वह विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, 3 को मानने बोला है, x+2 और x+4। ठीक, हम इसलिए दो बढ़ा के माने, इसमें क्या होता है विषम संख्या में 1 आता है, फिर क्या आता है विषम संख्या में 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे ही इनकी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार में इसको विषम संख्या मान लिया, माना कि वह विषम संख्या है। ठीक, उसमें से क्या कहा गया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या क्या है x+4, इससे क्या है 1/3 से 52 अधिक है। ठीक, इसका औसत निकाल, 3 लगातार विषम संख्या औसत इनमें से, इसका औसत में से। ठीक, इनका हम औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे x+2 + x+4 यानी कि 3 है, तो 3 बराबर इसकी जो बड़ी संख्या है x+4, इससे 1/3 से कितना अधिक है 52 अधिक है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3x हो जाएगा, 3x + 2 और 4 6/3। ठीक, ये इधर यदि गुना होगा, ये ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, ये गुना में है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो ऊपर है, तो ऊपर गुना होता है, तो x+4/3 प्लस में है। ठीक, ये इससे गुना हो जाएगा 6 156 हो जाएगा। ठीक, नीचे 3 है, तो ये 3 खत्म हो गया, कितना बचा 3x + 6 = x+4 + 156। 3x + 6 = x+60 हो जाएगा 160। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब क्या होगा कि हम x को इस पर ले आते हैं। ठीक, मैं अभी क्वेश्चन को कुछ देर के लिए ढक देता हूँ ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन दिख सके। ठीक, x को इस पर लाएंगे और 6 को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो कितना होगा, यही होगा 6 प्लस में तो माइनस चले गया, x इधर प्लस में इधर से माइनस में आ गया, तो 3x में x घटेगा 2x बचेगा। ठीक, और इधर 160 में 6 घट जाएगा तो 154। अगर जिसको हम डिवाइड करेंगे अब 77, वो सबसे छोटी संख्या कहा गया है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या हम क्या माने थे x। ठीक, और इसका मान कितना आया 77, इसका आंसर क्या हो जाएगा 77, ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, इसमें कहा गया है कि 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसके बीच कहा गया है, तो ना तो हमको 222 को लेना है ना 250 को लेना है, तो इसके बीच के सभी सम संख्याओं का औसत, तो कहाँ किसको लेना है हमको, तो 224 और 248 इन दोनों के बीच का लेना है। ठीक, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है एवरेज का होता है a+l/2। ठीक, तो a इसमें क्या है 224 + l क्या 248/2। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 7 और 2 2 4 और 2 ये आया। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, कितना आ जाएगा 236 आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, कितना है, डी। उसी प्रकार अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगेगा, एवरेज बराबर ए प्लस एल बाय 2। ठीक, इसमें बीच वाला सवाल नहीं किया है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कहा गया था बीच के सभी सम संख्याओं का औसत। इसमें कहा गया है कि 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, यानी कि इसमें 113 को भी लेना है और 159 को भी लेना है। ठीक, तो इसमें ए क्या है, 113 ए है। ठीक, तो 113 को हम ले लिए, प्लस में लास्ट संख्या क्या है 159, कितने संख्या है, 2 संख्या, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 3 12 के 2, इसलिए 5 1 6 1 7, 1 1 272 वाट। इसको भी हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 136 आंसर। ठीक, देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। ठीक, उसका इतना ही क्वेश्चन था। आज का क्लास इतना तक ही रहेगा। अगर आप लोग को कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।